नमस्कार साथियों। रेलवे ग्रुप डी पुलिस एनटीपीसी सीबीटी 2 रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी टेस्ट सीरीज तैयार की गई है मित्रों, जिसमें हमारा विषय रहेगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मित्रों, सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा ऊष्मा का पार्ट 2 तैयार किया गया है। एक पार्ट पहले हो चुका है मित्रों। ऊष्मा से टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों से गोल्डन टेस्ट सीरीज 22 तैयार किया गया है मित्रों गोल्डन टेस्ट सीरीज 22 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न रहेगा हमारा एक नंबर प्रश्न देखिए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकिरण के द्वारा सूर्य की जो ऊष्मा होती है वह पृथ्वी तक पहुंचने का जो माध्यम है वह रहेगा हमारा विकिरण के द्वारा ही सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसने सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? इनमें से किसमें सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मित्रों। करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच में विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। राधे राधे। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवरक्त किरणें इसका सॉलिड करेक्ट आंसर है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ को अवस्था परिवर्तन तो करती है, किसी भी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, कहलाती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा गुप्त ऊष्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। थर्मस फ्लास्क जो चाय वगैरह डालते हैं, चाय को गर्म रखने के लिए जो थर्मस आता है उसे कहते हैं थर्मस फ्लास्क। उसकी जो आंतरिक दीवारें हैं वह चमकीली क्यों होती है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए जो अंदर गर्म चाय होती है वो वैसी की वैसी गर्म बनी रहे, इसके लिए उसे जो आंतरिक जो दीवारें होती हैं वो चमकीली होती हैं, एक विशेष धातु से तैयार की जाती है जिससे उसके अंदर ऊष्मा वैसी की वैसी बनी रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 6 नंबर। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या प्रतिक्रिया होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। करेक्ट आंसर 1। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है मित्रों।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 7 नंबर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, जो गलनांक बिंदु होता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने से जो गलनांक है वह बढ़ जाता है। गलनांक बढ़ जाता है दाब बढ़ाने से, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 8 नंबर। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान में क्या प्रतिक्रिया होगी मित्रों? द्रव का वाष्पीकरण होने से, द्रव का वाष्पीकरण, जैसे पानी है तो पानी उबलकर वाष्पीकृत होगा तो उसके तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा घट जाएगा, उसका तापमान घट जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा करने की प्रतिक्रिया कौन सी होगी इनमें से मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सीएनजी। कौन सी? सीएनजी। सीएनजी का प्रयोग करने से कमरे ठंडा हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 10 नंबर। सूर्य का जो सूर्य है उसके सतह का ताप होता है, सूर्य की जो सतह है उसका ताप कितना होता है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 3 6000 केल्विन होता है, 6000 केल्विन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। सूर्य का ताप मापा जा सकता है, सूर्य का ताप मापा जाता है। कौन से यंत्र से सूर्य का ताप मापा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य के ताप को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके, जो लोहे का टुकड़ा होता है, गुटका मतलब टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है मित्रों? लोहे का जो टुकड़ा होता है वो अधिक ठंडा और लकड़ी का जो टुकड़ा है वो अधिक ठंडा नहीं होता है। तो इसका जो कारण है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा जब चूल्हा होता है तो उस पर आपने देखा होगा जब लोहे की कोई छड़ होती है, आप अग्नि के पास में लोहे की छड़ को रखते हैं तो जल्दी से वो गर्म हो जाती है लोहे की छड़, और उसी आग में आप लकड़ी लगा के रखते हैं और वह लकड़ी जलती भी रहती है, फिर भी वो जल्दी से गर्म नहीं होती है। तो इसी का यही कारण है कि लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इस कारण वो ज्यादा गर्म रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व इनमें से कौन सा ताप है जिस पर अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन मित्रों बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को रट लो रट लो रट लो। इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए।
मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? बाह्य ताप पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, या वायु पर, या उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाह्य ताप, वायुमंडल की आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर ही मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। एक नियम होता है कि मिट्टी के जो घड़ा है, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से पानी बाहर निकलता है और वही पानी वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है। तो प्रकृति का एक नियम है, कोई वस्तु किसी को छोड़कर जाती है तो पीछे वाले को रुला जाती है, पीछे वाले को रुला जाती है, इसका मतलब ठंडा कर जाती है। तो जो मिट्टी का घड़ा है उससे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे पानी बाहर निकलता है, वाष्पीकृत हो जाता, तो पिछले वाले को ठंडा कर जाता है मित्रों, ठंडा कर जाता। इसी नियम के कारण घड़े का पानी ठंडा होता है। तो बाह्य ताप, वायुमंडल की आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर ही मिट्टी के घड़े का पानी होना तय करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 15 नंबर। कमरे में रखे हुए फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसका दरवाजा खुला छोड़ दे तो क्या प्रतिक्रिया होगी मित्रों? इसका जो सही उत्तर रहेगा वह है ऑप्शन नंबर 3, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है, न कि ठंडा। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ने से। आपका भ्रम होगा कि वो ठंडा हो जाएगा, फ्रिज ठंडी ठंडी वायु देगा तो कमरा भी ठंडा हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 16 नंबर। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में जो कुकर होता है उसमें चावल जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? उसके अंदर भगोने में क्यों नहीं पकता है? और जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जल्दी क्यों पक जाता है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वह है ऑप्शन नंबर 4 मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर पे जो मुंह बंद रखता है सीटी वाला भाग, तो उससे जो जल का दाब है, जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने के कारण चावल या अन्य खाद्य सामग्री जल्दी पक जाती है मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 नंबर। राधे राधे। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा जो विकसित ऊर्जा है उसका क्या कारण है? किस कारण से सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से विकसित होती है ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 18 नंबर। छुई मुई की पत्तियां दर्शाती हैं। छुई मुई का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को अगर हम हाथ से छूते हैं तो वह मुरझा जाता है, इसीलिए उसको छुई मुई कहा जाता है। क्यों वह छुई मुई, जैसे ही अपन उसके हाथ लगाएंगे, उसको स्पर्श करेंगे तो वो क्यों सिकुड़ जाते हैं? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है मित्रों ऑप्शन नंबर 4, कंपानुकुंचन के कारण। कंपानुकुंचन के कारण छुई मुई की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 19 नंबर। चावल पकाना कठिन होता है। कौन से स्थान पर चावल पकाना बहुत कठिन होता है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1,
पर्वत के सिक्कर पर, पर्वत के सिक्कर पर मित्रों। इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दाब कम होने के कारण, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 नंबर। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जो वाष्पन है उसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जो क्वथनांक है अशुद्धियों के कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है मित्रों। जो किसी पदार्थ में अगर हम अशुद्धियां बढ़ा देंगे तो उसका जो द्रवीकृत होने की प्रक्रिया है, जो उसका क्वथनांक है, तो वह बढ़ जाता है। उसको अत्यधिक ऊर्जा की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 22 नंबर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों डेवी ने। डेवी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। घट जाता है। उसका जो गलनांक बिंदु है वह घट जाता है। इस कारण जब बर्फ बनाया जाता है तो उसमें नमक मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? नमक, जिससे उसके गलने की दर घट जाती है, यानी कि वो जल्दी से पिघलता नहीं है। बर्फ जल्दी से न पिघलने का यही कारण है, पानी में नमक मिला दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह कैसे होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और आपने भी अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।